गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 9 में इनइक्वलिटीज़ के ऊपर प्रॉब्लम्स को लेकर डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में अपन ने इनइक्वलिटीज़ के बारे में इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें उसकी डेफिनेशन और वो किस प्रकार अप्लाई होता है किसी भी फंक्शन के ऊपर, और किसी भी जनरली आपके पास में इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए किस किस प्रकार के एक्सप्रेशन काम में आते हैं, उन एक्सप्रेशन के बारे में अपन ने डिस्कस किया था और उसके फंडामेंटल रूल्स के बारे में भी डिस्कस किया था। आज उन रूल्स और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को यूज़ करते हुए इनइक्वलिटी के ऊपर प्रॉब्लम्स को लेके अपन बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपके पास में एक प्रॉब्लम्स लिखी हुई है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज़ ग्रेटर देन ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, और एक प्रॉब्लम लिखी हुई है ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 इज़ ग्रेटर देन ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब। अब यहाँ पर दोनों प्रॉब्लम इक्वल है। किसी भी अपन एक प्रॉब्लम को लेके बात करते हैं तो अपन पहले बी को लेके बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इन प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमेशा ध्यान रखना, अपन ने जो पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स ले रहे हैं वो हमेशा उसी क्वेश्चन में ही आपके पास में उठाने, ताकि अपन को क्वेश्चन करने में आसानी रहे। तो मैं आपके पास में देखिए, इनमें दो प्रकार के इधर नंबर यूज हो रखे हैं, दो प्रकार के भी इस तरफ नंबर यूज हो रखे हैं। तो पहले मैं दो नंबर कंसिडर करता हूँ, ए क्यूब बी और ए बी क्यूब। तो उन दोनों का आपके पास में समांतर माध्य लेता हूँ तो क्या होगा आपके पास में ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब अपॉन 2। और अपन जानते हैं कि आपके पास में किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर का समांतर माध्य होगा वो गुणोत्तर माध्य से ज़्यादा होता है। तो इन्हीं दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य क्या होगा आपके पास में, दोनों का मल्टीप्लाई की पावर हाफ, क्योंकि दो संख्याएं जिसकी पावर हाफ होगी और तीन संख्याएं होगी जिनकी पावर 1/3 होगा, 4 होगा, तो आपके पास में 1/4, और अपन n के लिए भी किया था तो वो आपके पास में पावर 1/n आएगी। अब इनको सॉल्व करते समय अपन 2 को इस तरफ ले गए। अगेन अपन क्या करते हैं, ए टू द पावर 4 और बी टू द पावर 4 को वापस इन दोनों संख्याओं को लेके अपन करें तो इन दोनों का समांतर माध्य क्या होगा, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4/2 इज ग्रेटर देन ए टू द पावर 4 इंटू बी टू द पावर 4 की पावर हाफ, और ये आपके पास में इस प्रकार रिजल्ट दे देगा। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरफ देखते हैं तो दोनों तरफ राइट हैंड साइड इक्वल है। तो मैं इनमें आपके पास में समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का भाग देता हूँ तो इस तरफ वाली क्वांटिटी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, यदि अपन भाग देंगे तो ये 1 हो गया, और इसको अपन इस तरफ ले जाएंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये हो गया ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 इज ग्रेटर देन ए क्यू बी प्लस ए बी क्यू। अब ध्यान ये देना है कि यहाँ पर ये कहा नहीं गया है कि अपन को ए और बी पॉजिटिव है। तो अपन यदि इस इक्वेशन में यदि आपके पास देखिए 1 में 2 का डिवाइड कर दे तो ये संख्या बड़ी आ सकती है, लेकिन ध्यान ये रहे यहाँ दोनों की पावर आपके पास में इवन है, अर्थात मैं नेगेटिव संख्या भी लेता हूँ तो भी उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। लेकिन इस तरफ देखिए दोनों की पावर ऑड है, अर्थात मैं एक नेगेटिव और दूसरी पॉजिटिव लेता हूँ तो उसकी वैल्यू आपके पास में नेगेटिव आएगी। इट मीन्स अपन कह सकते हैं कि ये जो आपके पास में जब तक आपके पास में कंडीशन नहीं है तब तक ये वैल्यू आपके पास में हमेशा के लिए इनसे बड़ी होगी। और यदि आपके पास में यदि ये ऋणात्मक भी हो सकता है तो किन्हीं केस में ये ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ऑलवेज नहीं। अब अपन आगे और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है ए सी प्लस बी डी इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए बी सी डी। अब वही आपके पास है, मैं दो नंबर कंसीडर करता हूँ इन्हीं एक्सप्रेशन से ए सी और बी डी। तो इनका समांतर माध्य ये हो गया और ये इनका गुणोत्तर माध्य, और इनको अपन 2 को इधर ले जाएंगे तो आपके पास में एक्सप्रेशन आ गया। अब अपन एक क्वेश्चन को और लेते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इक्वल है। क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी की पावर जो क्यूब है वो ग्रेटर देन 27 ए बी सी होगा, और इसमें आपके पास 4 संख्याएं और उनकी पावर 4। तो अपन यदि ए क्वेश्चन को कंसीडर करें तो इसमें 3 संख्या है, तो मैं तीनों संख्याओं को लेता हूँ ए बी और सी जो कि अनइक्वल है। तो इनका समांतर माध्य क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, और जो कि बड़ा होगा इनके गुणोत्तर माध्य से, अर्थात आपके पास में क्यूब रूट ऑफ ए बी सी। और इस 3 को अपन इधर ले जाके इनका क्यूब करेंगे तो इधर इनकी पावर 3 हो जाएगी और इधर 1/3 इनसे कैंसिल हो जाएगी, और 3 की पावर 3 आपके पास में 27। इसी प्रकार इसमें अपन 4 संख्या लेके यही अपन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब अपन आगे और देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई इंटू ए बी प्लस एक्स वाई इज ग्रेटर देन 4 ए बी एक्स वाई।
तो यहाँ पर देखिए पहले मैं इस एक्सप्रेशन पर ध्यान दूँ तो क्या संख्या है आपके पास में ए एक्स और बी वाई, तो इनका समांतर माध्य क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन 2 इज ग्रेटर देन ए एक्स बी वाई की पावर हाफ, अर्थात इनको अपन ये भी लिख सकते हैं। दूसरे अपन इसको कंसीडर करें तो क्या नंबर मिल सकते हैं अपन को, ए बी और एक्स वाई, तो ए बी प्लस एक्स वाई अपॉन 2 अर्थात इनका समांतर माध्य इनके गुणोत्तर माध्य से ज़्यादा होगा, अर्थात स्क्वायर रूट ऑफ ए बी एक्स वाई। अब इधर दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई है, तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपके पास में देखिए 2 और 2 4 हो गए, और इन दोनों की क्वांटिटी आपके पास सेम है, तो ये आपके पास में हाफ प्लस हाफ इसकी पावर 1 हो गई, तो ये आपके पास में इसका रिजल्ट आ गया। अब अपन आगे और इनइक्वलिटी के बारे में देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन और बन सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास में देखिए लिखा हुआ है कि b प्लस सी प्लस ए और a प्लस बी इज ग्रेटर देन 8 टाइम्स ए बी सी। अब मैं क्या करता हूँ, इनमें 3 बार क्वांटिटी लूंगा, एक लूंगा b और c, इनका समांतर माध्य, तो b प्लस सी इज ग्रेटर देन 2bc स्क्वायर रूट ऑफ, इसी प्रकार आपके पास में एक बार c प्लस ए लूंगा और एक बार a प्लस बी। अब तीनों क्वांटिटीज को मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये रिजल्ट आपके पास में 7 आ जाएगा। अब अपन 8th क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी और बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 9 ए बी सी। अब इसमें दो संख्याओं का, इधर भी देखिए 2 एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई है, तो पहले मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूं तो यहाँ पर 3 क्वांटिटी अपन को लिखी हुई है, 3 नंबर्स ए बी और सी, तो इनका समांतर माध्य ये हो गया, और इसी प्रकार इन तीनों नंबर्स को लेता हूँ बी सी, सी ए और ए बी, तो इनका समांतर माध्य ये हो गया, ये इनके बड़ा हो गया आपके पास। तो अब अपन बात करते हैं कि इनका समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से बड़ा होगा, तो इस एक्सप्रेशन को अपन सॉल्व करके 3 को इधर भेज सकते हैं, और इसमें भी आपके पास में 3 को इधर भेजेंगे, तो इक्वेशन आपके पास में 1 और 2 आ जाएगी। अब मुझे दिखता है कि यहाँ का जो राइट हैंड साइड ये है, इसका राइट हैंड साइड आपके पास में ये है, तो इन दोनों का यहाँ मल्टीप्लाई है, तो मैं 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मल्टीप्लाई करूँगा 3 और 3 आपके पास में 9 हो जाएंगे, और इसमें इसकी पावर 1/3 और इसमें 1/3, तो अपन जानते हैं आधा समान होने पर घात जुड़ जाती है मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया आपके पास में 1/3 प्लस 2/3 इज ऑलवेज 3/3 इज इक्वल्स टू 1। अब अपन एक क्वेश्चन को और लेते हैं, जो क्वेश्चन कह रहा है कि y प्लस जेड माइनस एक्स और z प्लस एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज लेस देन x, y और z। अब मुझे यहाँ 3 क्वांटिटी इधर मल्टीप्लाई में दिख रही है, देखिए एक लिखा हुआ y प्लस जेड माइनस एक्स, इधर लिखा हुआ है z प्लस एक्स माइनस वाई, इधर लिखा हुआ है x प्लस वाई माइनस जेड। अब मैं इन तीनों नंबर्स को लेके बात करूँगा, तो सबसे पहले देखिए एक मैं नंबर्स लेता हूँ y प्लस जेड माइनस एक्स, z प्लस एक्स माइनस 1 और x प्लस वाई माइनस जेड। तो इन तीनों का जो समांतर माध्य होगा वो क्या होगा आपके पास में, दिस प्लस दिस अपॉन 3 इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस 3 फैक्टर्स। तो आपके पास में क्या होगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई की पावर 1/3 अर्थात क्यूब रूट ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ 3 क्वांटिटीज। तो अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि यहाँ पर ये x माइनस का तो ये x प्लस का कैंसिल आउट, यहाँ y माइनस का ये y प्लस का कैंसिल आउट, ये z माइनस का ये z प्लस का कैंसिल आउट, अर्थात अल्टरनेट बचा क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3 विच इज ग्रेटर देन इन तीनों का आपके पास में मल्टीप्लाई। अब यहाँ ध्यान दें, मैं दोनों तरफ यदि क्यूब कर लेता हूँ तो आपके पास इधर क्या हो जाएगा, क्यूब अपॉन 27 और ये 1/3 आपके पास में क्यूब करेंगे तो ये पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। अब ये आपके पास में एक एक्सप्रेशन आ गया। अब अपने एक एक्सप्रेशन से यहाँ काम चलना है नहीं, क्योंकि देखिए इधर वाली क्वांटिटी तो चलो आ गई, लेकिन इधर आपके पास में एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट मांग रहा है, और अपन को यहाँ जो क्वांटिटी आई है वो आई है एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3। तो इस क्वांटिटी को मेरे को क्या करना है, एक्स वाई जेड में कन्वर्ट करना है। तो अब अपन जानते हैं कि आपके पास में समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से ज़्यादा होता है, तो मैं 3 नंबर्स लेता हूँ अलग अलग एक्स वाई जेड जो कि अनइक्वल है, तो इन तीनों का समांतर माध्य क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3 इज ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई जेड, और इनका मैं क्यूब करूंगा तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर 3 अपॉन 27 इज ग्रेटर देन एक्स वाई जेड। अब मैं इक्वेशन 1 और 2 को देखता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी भी यही है और इसकी भी यही है। इट मीन्स मैं क्या करता हूं, समीकरण 2 का इसमें या तो डिवाइड कर देते हैं अपन समीकरण 1 में समीकरण 2 का, तो भी एक्सप्रेशन आ जाएगा, या फिर इसकी वैल्यू यहाँ से अपन इसमें पुट कर सकते हैं तो भी आ जाएगा। तो मैं समीकरण 1 में समीकरण 2 का डिवाइड करूँगा तो आपके पास में जो एक्स वाई जेड होगा वो इनसे आपके पास में बड़ा आएगा। तो ये आपके पास में इस प्रकार की अपन ने प्रॉब्लम्स देखी। अब एक प्रॉब्लम्स और लेते हैं अपन, वो कुछ प्रॉब्लम आपके पास में देखिए इस प्रकार है। प्रॉब्लम्स लिखी हुई है, प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी
स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी, और अपन को और प्रूव करना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स ए बी सी। जहाँ पर लिख दिया इसने कि ए बी सी आपके पास में पॉजिटिव क्वांटिटीज है, मतलब आपके पास में इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। अब यहाँ बात करें अपन, सबसे पहले मैं 2 नंबर्स लेता हूँ, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो इनका जो समांतर माध्य होगा वो आपको पता है क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 इज ग्रेटर देन आपके पास में स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। अब यहाँ पर आपके पास में देखिए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब अपन जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब आपके पास में स्क्वायर रूट इसकी पावर से कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास में ए बी आ जाएगा, और इनको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास में 2 इधर आ गया। या शायद अपन एक बार इसको लिख भी सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 ये इनका समांतर माध्य हो गया, जो कि बड़ा होगा इनके गुणोत्तर माध्य से। तो गुणोत्तर माध्य क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इसकी पावर आपके पास में हाफ, तो ये आपके पास ए बी हो जाएगा और 2 इधर जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन फर्स्ट आ गई। इसी प्रकार अपन बी स्क्वायर और सी स्क्वायर क्वांटिटी लेते हैं तो उनका आपके पास में ये आ गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2bc। इसी प्रकार मैं सी स्क्वायर और ए स्क्वायर को लेता हूँ तो 2ca। मैंने इनको 3 बार लिया है, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन तीनों का आपके पास में ग्रेटर देन इज ग्रेटर देन बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। अब इन तीनों का सम चाहिए, अपन को पता है यहाँ बी सी भी पढ़ा, ए बी पढ़ा, सी ए पढ़ा, तो इन तीनों का मैं क्या कर देता हूँ, एडिशन कर देता हूँ, योग कर देता हूँ, जोड़ कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऐड किया तो देखिए दोनों तरफ का इधर ऐड हो गया, इस तरफ का इधर ऐड हो गया, तो यहाँ आपके पास में कुछ क्वांटिटी इस प्रकार आ गई। अब मुझे यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ ए स्क्वायर 2 बार आ रहे हैं, बी स्क्वायर भी 2 बार आ रहे हैं और सी स्क्वायर भी 2 बार आ रहे हैं, तो मैं 2 कॉमन ले लिया और इधर वाला 2 कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास में ये जो रिजल्ट आया ये फर्स्ट एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अपन को और प्रूफ करना है कि ये कह रहा है डिड्यूस दैट, मतलब आपके पास में अपन को इसका निगमन करना है फर्स्ट का यूज करते हुए। निगमन का मतलब होता है जो अपन ने पहले रिजल्ट निकाला है उसका यूज करते हुए इसको अपन को निकालना है। अब अपन एक इनइक्वलिटी जानते हैं, असमीका जानते हैं एलजेब्रा ऑफ मैथमेटिक्स से कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 टाइम्स ए बी सी होता है, वो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी होता है। और अपन ये भी जानते हैं कि आपके पास में अभी इक्वेशन फर्स्ट में अर्थात अपन ने प्रूफ किया इक्वेशन 4 में कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है। और अब देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये इससे ज़्यादा है। अब मैं इसको इधर रिप्लेस करूँ तो मैंने रूल्स में बताया था कि इधर इसको अपन इधर रिप्लेस करेंगे अर्थात पक्षांतर करेंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी, और इधर आपके पास में ग्रेटर देन 0 हो गया। अब मुझे ये बताओ यहाँ पर आपके पास में ये पूरी क्वांटिटी आपके पास में ग्रेटर देन 0 है, और अपन को ये भी क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास में ए बी सी है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इन तीनों का सम अर्थात ए प्लस बी प्लस सी बी क्या होगा आपके पास में पॉजिटिव होगा। तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, इन क्वांटिटी से मैं किन्हीं पॉजिटिव क्वांटिटी का यदि मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो भी आपके पास में पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी अर्थात ग्रेटर देन 0 आएगी। तो ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0 है, इनका मैं इनके साथ में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी आपके पास में ग्रेटर देन 0 होगा। अब देखिए ये आपके पास में ग्रेटर देन 0 होगा तो अपन कह सकते हैं कि इसका रिजल्ट का अपन इसमें यूज करेंगे तो ये क्या होगा आपके पास में, ये इधर वाली क्वांटिटी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू है माइनस 3abc, ये ग्रेटर देन 0 होगा, और 3abc को इधर भेजेंगे तो क्या होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू है वो ग्रेटर देन 3 टाइम्स abc हो जाएगा। तो ये आपको प्रूव करना था जो कि सेकेंड एक्सप्रेशन था।